नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मौसम से भी तेज रफ्तार से बदलते हैं डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कब क्या कहेंगे और कितनी रफ्तार से यू टर्न ले लेंगे, ये किसी को पता नहीं होता। आलम ये हो चुका है कि ट्रंप को उनकी पार्टी के लोग ही समझा रहे हैं कि आप अपनी हद को पहचानिए, जिस पद पर हैं उसका मजाक मत बनवाइए। हाल ही में ट्रंप ने भारत को चीन को हिल होल बताने वाली एक सोशल मीडिया पोस्ट को साझा किया। भारत की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया दी गई और कहा गया कि इस हरकत पर भारत और अमेरिका के अच्छे संबंधों के हिसाब से यह हरकत उनकी नहीं है। अब मामले को समझते हुए ट्रंप ने इस पर अपनी सफाई पेश कर दी। वो समझ गए कि भारत क्या कहना चाह रहा है, तो सफाई भी ट्रंप की तरफ से तुरंत आ जाती है और अब फिर भारत को बार बार महान देश उनकी तरफ से बताया जा रहा है। लेकिन इस बीच ट्रंप को डेमोक्रेटिक पार्टी के तीखे हमलों का सामना भी करना पड़ा। ईरान ने भी ट्रंप की चुटकी ली और भारत आकर यहाँ की संस्कृति को समझने की नसीहत उन्हें दे दी। ये पूरा मामला है क्या? आखिर इस बयान को किस लिहाज से देखा जाए, इसके मायने क्या समझे जाएं, वो देखते हैं। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और चीन जैसे देशों को हिल होल यानी कि नरक का गड्ढा बताने वाली एक सोशल मीडिया पोस्ट को जैसे ही साझा किया, उन्होंने लिखा कि अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जो उनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ट्रुथ सोशल, उस पर माइकल सैविज के पॉडकास्ट की एक ट्रांसक्रिप्ट को रीपोस्ट किया गया था, जिसमें ये दावा किया गया था कि भारत और चीन के लोग अमेरिका में सिर्फ नागरिकता हासिल करने के लिए, बच्चा पैदा करने के लिए आते हैं। इस पोस्ट में भारतीय और चीनी प्रवासियों को गैंगस्टर विथ लैपटॉप्स भी कहा गया था। भारत की ओर से तीखी और सीधी प्रतिक्रिया इस पर दी गई। भारतीय विदेश मंत्रालय MEA के प्रवक्ता हैं रणधीर जायसवाल, उन्होंने टिप्पणी को तथ्यहीन और अनुचित होने के साथ खराब मानसिकता वाली बताया। मंत्रालय ने कहा कि यह बयान भारत और अमेरिका के उन रिश्तों को नहीं दर्शाता जो आपसी सम्मान पर आधारित है। ट्रंप ने फिर डैमेज कंट्रोल की कोशिश शुरू कर दी। विवाद बढ़ता देखकर ट्रंप ने भारत को एक महान देश बताते हुए स्पष्टीकरण जारी किया। नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास ने भी तुरंत डैमेज कंट्रोल किया और भारत की तारीफ करने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ट्रंप के अच्छे संबंध का जिक्र करते हैं। लेकिन ट्रंप के इस बयान ने अमेरिकी राजनीति में तापमान को तो जरूर बढ़ा दिया। अमेरिका के प्रमुख डेमोक्रेट्स नेताओं ने उन पर तीखा हमला किया और इस टिप्पणी को नस्लवादी करार दे दिया। भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद राजा कृष्णमूर्ति ने इस पोस्ट की नस्लवादी प्रलाप कह के टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि भारत जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक साझेदार और लाखों भारतीय अमेरिकियों का अपमान करना शर्मनाक है और यह अमेरिकी राष्ट्रपति के पद की गरिमा के खिलाफ भी है। वहीं सांसद रोखन्ना ने उपराष्ट्रपति JT वेंस से सवाल पूछते हुए कहा कि क्या आप भी मानते हैं कि भारत एक नर्क है? उन्होंने ट्रंप की इस टिप्पणी को प्रवासी समुदाय का अपमान बताया, जबकि भारतीय मूल के सांसद अमी बेरा ने ट्रंप को अज्ञानी बताते हुए कहा कि उनकी टिप्पणियां अपमानजनक और अज्ञानता से भरी हुई हैं। उन्होंने अपनी यात्रा का उदाहरण देते हुए कहा कि प्रवासी अमेरिका को कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाते हैं और ट्रंप देश की असल पहचान को समझने में विफल रहे हैं। वहीं हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी के डेमोक्रेट्स ने ट्रंप पर निशाना साधा और कहा कि वे राष्ट्रपति पद को किसी रियलिटी TV शो की तरह चला रहे हैं और सोशल मीडिया पर नस्लवादी कचरा, जिसे रेसिस्ट ट्रैश कहा जाता है, वो फैलाया जा रहा है। इन सब के बीच ईरान ने बेहद तीखी और कटाक्षपूर्ण प्रतिक्रिया दी। ईरान के दूतावासों ने सोशल मीडिया के जरिए ही ट्रंप पर निशाना साधा। हैदराबाद स्थित ईरानी वाणिज्य दूतावास ने एक्स पर लिखा कि भारत और चीन सभ्यता का पालन है। उन्होंने ट्रंप को जवाब देते हुए कहा कि असल में नरक वो जगह है जहां का युद्ध अपराधी राष्ट्रपति ईरान की सभ्यता को नष्ट करने की धमकी देता है। मुंबई स्थित ईरानी वाणिज्य दूतावास ने ट्रंप का मजाक उड़ाते हुए उन्हें सांस्कृतिक डिटॉक्स यानी कि कल्चरल डिटॉक्स की सलाह दी। उन्होंने हिंदी और अंग्रेजी में लिखा, किसी को मिस्टर ट्रंप के लिए वन वे सांस्कृतिक डिटॉक्स बुक करना चाहिए। इससे शायद उनकी
बेमतलब की बकवास, रैंडम बकवास जो है वो कम हो जाए। ईरानी मिशन की तरफ से महाराष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत का एक वीडियो साझा करते हुए कैप्शन दिया गया, कभी इंडिया आके देखो फिर बोलना। उन्होंने भारत की विविधता और समृद्ध संस्कृति का हवाला देते हुए ट्रंप की अज्ञानता पर तंज कसा। ईरानी दूतावास ने ट्रंप की टिप्पणियों को नस्लवादी करार दिया और कहा कि उनकी अमानवीयता हर दिन नए स्तर को छू रही है। ईरान की यह प्रतिक्रिया भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा ट्रंप की टिप्पणी को तथ्यहीन और खराब मानसिकता वाला बताए जाने की ठीक बाद आती है और शायद ट्रंप को भी अपनी गलती का एहसास हो गया है। भारत के लिए अमेरिका से अच्छे संबंध जितने ज़रूरी हैं, अमेरिका के लिए भी भारत उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसे लेकर आपकी क्या है राय, ज़रूर बताइएगा।